हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते और पढ़ते आज की खबरें। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जून से यानी 23 जून से इनका फोरम भरा जा रहा है और ये ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 130 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है इन खेलों के लिए। अभी पिछले वर्ष भी ये ग्रामीण स्तर पर भी और शहरी स्तर पर भी ये खेल आयोजित हुए थे और इनके कई चरणों में चले थे और इन चरणों में चलकर ये खेल सफलतापूर्वक पिछले साल के हो चुके थे। अब वापस से 2023-24 के अंदर भी ये ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की घोषणा हो चुकी है। ये खेल करवाए जाएंगे और इसके अंदर महिला वर्ग के भी खेल होंगे। इसमें ग्रामीण में कौन कौन से हैं? कबड्डी है, खो खो है, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और रस्सी कसी। ये रस्सी कसी महिला वर्ग के खेल होंगे। और शहरी ओलंपिक खेलों के दौरान कबड्डी, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो महिला वर्ग के लिए, फुटबॉल पुरुष वर्ग के लिए, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ के आयोजन होगी। इन खेलों का आयोजन होगा और इनको ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर दोनों स्तर पर इन खेलों का आयोजन होगा। ये इनकी घोषणा हुई है। फिर अगली न्यूज है हमारी, आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविरों के लिए आवेदन मांगे। आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण ये कहाँ पर होगा? ये राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर की ओर से हर वर्ष से आयोजित होने वाले केंद्रीय ग्रीष्मकालीन आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ पर? माउंट आबू, सिरोही और केंद्रीय ग्रीष्मकालीन आवासीय जनजाति खेलकूद शिविर का आयोजन बांसवाड़ा में किया जाएगा। 2 जगह होगा, एक तो सिरोही में, एक बांसवाड़ा में। राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर की ओर से यह होता है और इनका परीक्षण कहाँ पर होगा? ग्रीष्मकालीन माउंट आबू और केंद्रीय ग्रीष्मकालीन आवासीय जनजाति कहाँ पर किया जाएगा? बांसवाड़ा में किया जाएगा। बांसवाड़ा के जिला खेल अधिकारी धनेश्वर मैया के अनुसार प्रशिक्षण शिविर में हैंडबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, खो खो, जिम्नास्टिक, जूडो, हॉकी, कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें इनके अंदर खेलों के अंदर शामिल की गई है और जो भी इच्छुक है वो इन खेलों के अंदर आवेदन कर सकता है। इन्होंने ये चीज़ बोली है और ये किसकी ओर से करवाई जा रही है? ये राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से यह खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है जो हर वर्ष होता है। देखिए इनके फुटबॉल ये इनका किया गया है और ग्रीष्मकालीन खेलकूद के इनकी आयु सीमा क्या है? 14 से 17 वर्ष इनकी आयु सीमा है। तिथि का निर्धारण 30 जून 2023 से किया जाएगा तक, मतलब उनका निर्धारण किया जाएगा और जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र में आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। अंतिम तिथि 24 अप्रैल तक है। अंतिम तिथि कब है? 24 अप्रैल को इनकी अंतिम तिथि है। फिर हमारे लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न्यूज वो क्या है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क। अब जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उन्हें हर बार 1000, 1500, 600 इनकी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि इनकी फ़ीस नहीं दी जाएगी। अभी जो घोषणा हुई थी 2023 में उनमें गहलोत जी ने बोला था कि अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क की व्यवस्था की जाएगी और इन्हीं के आधार पर 600 और 400 रुपये इनके आधार पर किया जाएगा और जो इसके अंदर नॉन क्रिमिनल और क्रिमिनल क्षेत्र में जो आते हैं उनको भी छूट यहाँ पर दी गई है। कौन कौन सी छूट? देखो यहाँ पर दी गई है कि आवेदन मांगे हैं। वर्तमान में आवेदन शुल्क ये यहाँ पर देखो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल के लिए 350 रुपये और सभी विशेष योग्यजन अथवा राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए 250 रुपये। पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने पर ही 250 रुपये होंगे। जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय अगर इन क्षेत्रों की 2.5 लाख रुपए से कम है तो इनके लिए 250 रुपये होंगे। ये ध्यान रखना, आरपीएससी और यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आरपीएससी और आरएसएमबीबी के लिए दोनों के लिए अलग अलग रखा गया है।
इनके लिए क्या रखा गया है? इनके लिए रखा गया है सामान्य वर्ग के लिए 350, ओबीसी और नॉन क्रिमिनल श्रेणी के 250 और जो सभी निःशक्त राजस्थान के ST वर्ग के लिए 150 रुपये, ये इनके लिए रखे गए। मुख्यमंत्री जी ने 2023-24 के राज्य बजट में भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की घोषणा की थी, जो कि हमने बजट में देखा था। यह घोषणा प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। फिर यहाँ पे है कि किसानों को गेहूं के लिए जल्द पंजीकरण करवाए जा रहे हैं और ग्रामीणों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए 3000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार चालू करना चाहते हैं, अपना खुद का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, लेकिन वो ब्याज की दरों के अधिक होने के कारण कर नहीं पाते हैं, तो इनको इनको केंद्र सरकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में 5 वर्ष से निवास कर रहे परिवार को इस ऋण की सुविधा के पात्र होंगे। इसके अंदर ये वाले कार्य भी आएंगे: हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई, दुकान आदि कार्यों के लिए भी इनको क्या किया जाएगा? ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जो पशुपालक हैं, जो मच्छी पालन कर रहे हैं, इन गतिविधियों से जो लोग जुड़े हुए हैं, इनको भी ऋण दिया जाएगा। यह केंद्रीय सरकारी बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। फिर है उदयपुर राज्य के 3 झीलों पर जल गुणवत्ता मापने के यंत्र लगेंगे। उदयपुर जो कि पर्यटकों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, झीलों की नगरी कहलाता है, वहाँ पर फतेहसागर, उदयसागर, पिछोला झील, इन तीनों झीलों के अंदर वहाँ पर यंत्र लगेंगे और कहा गया है कि वहाँ पर अधिक प्रदूषण नहीं हो। प्रदूषण को रोकने के लिए, उन झीलों को अधिक सुंदरता और पर्यटन बनाए रखने के लिए वहाँ पर गुणवत्ता मापक यंत्र लगाए जाएंगे। और ये कौन कौन सी झीलें हैं, इन झीलों का निर्माण कब किसने करवाया था, इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ेंगे। उचित मूल्य की दुकान आवेदकों के साक्षात्कार 26 और 28 अप्रैल पर होंगे। ये जोधपुर की है। राजस्थान के बेहतर परिवहन सुविधा, सड़क सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार सहयोग करे। ये राज्य सरकार ने कहा है कि हर घर तक सड़क पहुँचाने के लिए इन सड़क परिवहनों के अंदर केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। गुरु नानक सिख देव कल्याण बोर्ड के गठन के लिए आभार जताया गया है, जो कि पिछले दिनों यानी अभी 2-3 दिन पहले जब 14 अप्रैल को गुरु नानक उनकी वैसाख पर्व मनाया गया था, तब वैसाखी पर्व के अंदर गहलोत जी ने घोषणा की थी कि आप इन सिख समुदायों के लिए एक बोर्ड का गठन होगा, जिससे इनका रोजगार की व्यवस्था भी सुधरेगी, सामाजिक सांस्कृतिक को बढ़ावा भी मिलेगा और इनकी परंपरा और इनकी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। ये वैसाखी पर्व कैसे मनाया जाता है, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था और अच्छे से कौन से नृत्य किए जाते हैं, भांगड़ा नृत्य किया जाता है, महिलाओं के लिए गिद्धा नृत्य किया जाता है, ये सब हमने जाना था। तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जाननी है तो आप पिछले क्लासों को आराम से देख सकते हैं। तो जो भी इनके सिख कल्याण बोर्ड के गठन पर सिख समाज के जो प्रतिमंडल के सदस्य थे, उन्होंने गहलोत जी का आभार जताया है। फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क योगी जन योजना, ये आप जानते हो कि समस्त निःशुल्क योजना करवाई गई है। हमारी आज की जो सुजस न्यूज़ में जो न्यूज़ थी वो हमने देखी है। हमारा एक पॉइंट छूट गया था कि राजीव गांधी जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उनके अंदर पिछले साल क्या हुआ था, वो चीज़ें हम कल वाली स्लाइड में लाएंगे, क्योंकि आज अगर लेके आते तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, इसलिए। और इनके साथ क्या क्या नई न्यूज़ें जुड़ेंगी वो जैसे जैसे ये खेल होंगे उनके साथ हम करते रहेंगे। तो आज की हमारी झीलें थी वो 3 झीलों थी, वहाँ पर गुणवत्ता यंत्र लगाए जाएंगे झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर। तो चलिए अब पहले स्टार्ट करते हैं पिछोला झील। पिछोला झील, इसका निर्माण किसने करवाया था? एक चिड़ीमार बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। किसके समय करवाया था? राणा लाखा के समय। किसके समय करवाया था? राणा लाखा के समय करवाया था। राणा लाखा के समय करवाया था। फिर है इसमें सीसरमा और बुजड़ा 2 नदियाँ गिरती। इन नदियों का ध्यान रखिए,
निर्माण किसने करवाया था? बंजारे ने करवाया था। किसकी स्मृति में करवाया था? उसने अपनी बैल की स्मृति में करवाया था। और क्या नाम है, किसके समय करवाया था? राणा लाखा के समय। अच्छे से एक एक लाइन को देखें, यहाँ से हर शब्द से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें कौन सी नदियाँ गिरती है? इसमें शीश, रमा और भुजड़ा 2 नदियाँ गिरती है। इसके किनारे गलकी, ये गलत है, गलकी, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा गलकी। गलकी या नटनी का चबूतरा बना हुआ है। जो गलकी नाम की नटनी थी, उनका चबूतरा यहाँ पर बना हुआ है। देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव उदयपुर में इसी पिछोला झील में है, जो देश की पहली पिछोला झील नाव थी। इस झील में 4 द्वीप हैं। जगनिवास, इस पर लेक प्लेस बना हुआ है। जग मंदिर, जहाँ पर इसी नाम से यानी जग महल जो बने हुए थे वहाँ बना हुआ है। मोहन मंदिर, जहाँ से राजा वार्षिक गणगौर के उत्सव देखते थे। अर्शी विलास एक छोटा द्वीप है जो पहले गोला बारूद गोदाम था। ये जगनिवास, जग मंदिर, मोहन मंदिर और अर्शी विलास, इस झील पर 4 ये स्तंभ बने हुए हैं। अर्शी विलास एक छोटा महल भी है, और यह जहाँ पर गोला बारूद गोदाम था, और यह उदयपुर के महाराणा द्वारा झील से सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए भी बनाया गया था। कि जहाँ क्या नाम है, पिछोला झील थी, वहाँ पर उस सूर्यास्त होता था, तो वहाँ का दृश्य, वो रेड कलर का सूर्य और वह झील, उसका सुंदर मनोरम देखने के लिए भी, उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य का आनंद लेने के लिए भी राजाओं ने वह सुंदर महल बनवाया था। यह मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इस झील का मनोरम दृश्य इतना सुंदर है कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राजस्थान की सारी मीठे पानी की झीलें कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अब है फतेह सागर झील। निर्माण आधारशिला किसने रखी? ड्यू ऑफ कन्नौज ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था। फिर इसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया, तब इसका नाम क्या रख दिया था? फतेह सिंह रख दिया था। ध्यान रखना, पहली सौर वेधशाला फतेह सागर के अंदर होगा, और पहली सौर चलित नाव किस में जाएगी? पिछोला झील में जाएगी। दोबारा से देखना, सौर चलित नाव जाएगी पिछोला में। यानी नाव के, हम जब नाव में बैठते हैं तो जो उससे पानी के अंदर जो वो 2 लकड़ी के टाइप होते हैं, उनसे जब धक्का मारते हैं तो पीछे जाती है, तो नाव पिछोला। जब पानी के ऐसे लार लगाते हैं तो वो क्या हो गई? पिछोला, यानी पीछे की ओर मारते हैं। तो ध्यान रखना, सौर चलित नाव आ जाए तो किस में जाएगी? पिछोला, यानी पीछे, नाव पीछे, यानी पिछोला झील में, पीछे पिछोला झील में। और वेधशाला का निर्माण कहाँ होगा? अगर वेधशाला होगी तो कौन सा? फतेह का काम ही किया है। अगर वेधशाला बनाई है तो बहुत ही फतेह का काम किया है, यानी बहुत ही अच्छा काम किया है। तो वेद फतेह वेधशाला फतेह सागर, और सौर चलित नाव किस में जाएगी? पिछोला झील में जाएगी। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। देश की पहली सौर वेधशाला 1975 में इसी फतेह सागर झील में निर्मित की गई। फतेह सागर झील के किनारे टेलीस्कोप बेल्जियम की सहायता से स्थापित किया गया। ये टेलीस्कोप है जो किसकी सहायता से स्थापित किया गया? बेल्जियम की सहायता से स्थापित किया गया। सहेलियों की बाड़ी, महाराणा प्रताप स्मारक, नेहरू उद्यान का संबंध भी इसी फतेह सागर झील से है। फिर तीसरी झील थी उदय सागर। पिछोला झील, फतेह सागर, उदयसल, इन तीनों में गुणवत्ता के यंत्र लगाए जा रहे हैं। उदय सागर का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। और उदय सागर झील ऐसी उदय सागर झील है, इसके अंदर आयड नदी आती है। जब आयड नदी इसमें गिर जाती है, उसके बाद जब बाहर निकलती है तो इसी का नाम बेड़च हो जाता है। और इस बेड़च के अंदर 4 नदियाँ और इसकी सहायक नदी होती है। तो इसमें आयड नदी गिरती है। ये नदी है, नदी आयड नदी गिरती है, और गिरने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। किस में गिरने के बाद? उदय सागर। ये उदय सागर है। उदय सागर के अंदर ये आयड नदी ऐसे गिरेगी, ऐसे गिरने के बाद वापस जब निकलेगी तो उसका नाम बेड़च हो जाएगा। यह आज की हमारी कुछ इम्पोर्टेंट क्लास थी। इसके साथ करंट अफेयर के साथ हमने जोड़ के कुछ क्वेश्चन भी देखे जो इससे रिलेटेड, यानी जो टॉपिक्स में आएंगे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी में अगर हम ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक खेल की न्यूज़ भी जो पिछले वर्ष के जोड़ते
तो हमारा वीडियो लंबा चला जाता है, इसलिए कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में इन न्यूज़ को साथ लेके आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।